नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट त्रिकोणमिति का प्रश्न कवरेज करने का काम करूंगा और हम चाहेंगे कि ये जो प्रश्न है वो आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है, यदि टेन अल्फा बराबर 1/2, टेन बीटा बराबर 1/3, तो बोला है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो कभी ऐसा नहीं सोचने लगा ना क्या कि टेन अल्फा आप प्लस टेन बीटा ये दोनों के जोड़ लेते हैं, है ना। ये बनाने का तरीका नहीं होता। हमें टेन अल्फा टेन बीटा की ओर जाना होगा। तो हमें इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा जो बराबर कभी कभी एग्जाम्स में दिख जाते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। हम इस फार्मूला का यहाँ इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके दी गए पूछे गए प्रश्न को जवाब देंगे। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम टेन अल्फा प्लस बीटा को हम काम करेंगे तो टेन अल्फा हो जाएगा। टेन अल्फा हम डायरेक्ट यहाँ से मान लिख रहे हैं, है ना। इस फार्मूला पर सेट करके डायरेक्ट हम मान लिख रहे हैं। टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर हम मान रखेंगे 1/2 प्लस 1/3 बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 गुने 1/3 बराबर हो जाएगा 3 आ 2 5 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 एकम 6 यानी 5/6 हो जाएगा। काटेंगे तो इधर क्या मिलेगा 1। हम जानते क्या है कि टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा टेन 45 डिग्री। ऐसा क्यों कर रहे हैं, 45 डिग्री का वैल्यू होता है क्या 1। तो हम अल्फा प्लस बीटा का मान क्या बता देंगे 45 डिग्री, है ना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये फार्मूला बहुत जरूरी होता है, इसलिए याद रख लीजिए। नेक्स्ट यहां पर है कोट थीटा बराबर a/b है, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा अब बटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा, है ना। कोट थीटा बराबर a/b है। हम जानते हैं कि कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं बराबर a/b। इसके लिए वैल्यू मानेंगे, इसके लिए वैल्यू मानेंगे। अब यहाँ हो जाएगा कोस के जगह पर क्या रखेंगे a, अब साइन के जगह पर b बटा हो जाएगा। कोस के जगह पर क्या रखेंगे a प्लस b। हम इस प्रश्न को क्या मिलेगा आंसर a माइनस बी बटा a प्लस बी। तो ऐसे बना लेंगे। आगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे टेन थीटा बराबर होता है 4/3। याद रखना है ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट याद रखना है। इसमें क्या होता है 3 4 5, ये क्या होता है लंब या आधार, ये दोनों में से लंब कोई भी हो सकता है, आधार कोई भी हो सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से क्या होगा कर्ण होगा। अब हम यही देखेंगे कि कर्ण आता है यहाँ पर, साइन वाला में क्या आता है कर्ण, तो ये होता है कर्ण बटा लंब बटा क्या होता है कर्ण, है ना, और प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण यानी आधार। ये क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, है ना। अब यहाँ लंब का वैल्यू क्या होगा, ये क्या होता है पहले क्या, तो लंब बटा आधार होता है आधार। तो इससे क्लियर है कि लंब का वैल्यू जो आएगा वो लंब का वैल्यू 4 हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू 5 हो जाएगा।
प्लस आधार का वैल्यू 3 हो जाएगा बटा 5, ये हो जाएगा 4 3 7 बटा 5, हमारा आंसर हो जाएगा 7 बटा 5। ग्रुप डी का प्रश्न था। अब हम आगे देखते हैं। यदि 4 कोट थीटा बराबर 5 है, 4 कोट थीटा 4 कोट थीटा बराबर क्या है 5, हम कह सकते हैं कोट थीटा बराबर 5 बटा 4। अब यहाँ पर भी वही बात है, ये 4 है 5 है तो एक और क्या मिलने वाला होगा 3, एक और क्या मिलने वाला होगा 3, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ये किसके बराबर होता है तो आधार बटा क्या होता है लंब। अभी वैल्यू रख करके चलेंगे, 5 हो जाएगा, ये होता है आधार बटा लंब बटा कर्ण होता है, लंब हो जाएगा 4 और कर्ण कितना हो जाएगा 5, है ना, प्लस 3 गुने आधार कितना हो जाएगा कोस, आधार 5 हो जाएगा बटा कर्ण हो जाएगा, कर्ण तो 5 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 बटा 5, है ना, माइनस 3 गुने 5 बटा 5, यही निकल के आ रहा है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा कितना 4 और 3 7, ऊपर क्या बच रहा है 7, ये कट जाएगा और 4 में से एक जाएगा 1, बराबर मिलेगा 7। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा 7। तो हम ऐसे प्रश्न को हल कर लेंगे। आगे टेन थीटा, यहाँ पर भी क्या है टेन थीटा बराबर क्या है 5 बटा 6, टेन थीटा बराबर क्या है 5 बटा 6। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन थीटा और बटा क्या है कोस थीटा बराबर हो जाएगा 5 बटा 6, इसके लिए तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 5, 12 पचे 60 माइनस कोस का है 6 पचे 30, ये बटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 5, 12 पचे 60 और प्लस 30 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 30 बचेगा, यहाँ 90 बचेगा, 0 से 0 3 एकम 3 3 3 1/3 हो जाएगा प्रश्न का आंसर। यदि टेन थीटा बराबर x माइनस 1/4x है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, है ना, यहाँ से हम सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे। सेक थीटा पहले एक फार्मूला लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हर हाल में याद रखने की आवश्यकता है। यदि प्रश्न याद है तो बनाया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा 1 प्लस टेन का वैल्यू कितना है x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 4 चौका 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया और 2ab लगाना है माइनस 2ab एक्स 1/4x, एक्स 2 दूनी 4 1/2 हो गया, यहाँ पर बराबर हो जाएगा 1, हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बटा क्या मिलेगा 2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, u1 में से तो 1/2 बचेगा, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर होगा, है ना। अच्छा, ये किसके बराबर हो सकता है, हम कह सकते हैं इसको x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर के बराबर। यदि हम इसके बराबर करेंगे तो हो जाएगा, है ना, क्लियर हो जाएगा इसके बराबर। तो हम कह सकते हैं इधर लगाएंगे रूट ओवर, तो सेक
सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/4x ये होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस में आएगा, दो गो वैल्यू होता है रूट का, तो एक बार तो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस 1/4x, ये क्या होता है, ये प्लस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1/4x, ये दो गो होगा। अब हमें क्या करना होगा, अब यहाँ से लग रहा होगा कि लेंदी है थोड़ा सा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक जब वैल्यू अगर आ जाए ना तो अब तो निश्चित हो गया है ना, अब ज़्यादा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। हालांकि वास्तविकता यही है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, है ना। यहाँ पर है सेक थीटा का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस 1/2x, है ना, 1 मिनट 4x है, 1/4x, ठीक है। और फिर क्या है माइनस, माइनस है 10 का वैल्यू, तो यहाँ से प्रश्न से ले लेंगे x माइनस 1/4x, अभी हो जाएगा x प्लस 1/4x माइनस एक्स प्लस 1/4x, यहाँ से ही से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4x, यहाँ से कट जाएगा बराबर 1/2x हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा, है ना, 1/2x 1/2, अरे भाई तो सब जगह 1/2x दिख रहा है, हम एक ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे यहाँ पर, है ना, एक ऑप्शन हमें और ढूंढना होगा, एक तो निकल गया, हम माइनस पर लेके चलेंगे, तो हो जाएगा माइनस एक्स, हल कर रहे हैं माइनस एक्स माइनस 1/4x, अब क्या करना है प्लस एक्स, अच्छा माइनस करना है ना भाई, माइनस एक्स माइनस 1/4x, अब करें माइनस एक्स माइनस 1/4x और माइनस एक्स प्लस 1/4x, ई से ही कट जाएगा, -2x हो जाएगा। अब क्लियर होगा ना, अब तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया। यहाँ जो है ये फर्स्ट स्टेप में है ना, ये सेकेंड स्टेप में है, ये दोनों मिल रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि रूट ओवर हो रहा है ना, तो यहाँ पर रूट का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों के लेके चलेंगे, यदि यहाँ पर नहीं लेंगे ना तो फिर क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसा भी एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट साइन एक्स माइनस 5 कोस एक्स बराबर 2√6 कोस एक्स है। कहा है कि कोट एक्स का मान क्या होगा, कोट एक्स, तो सबसे पहले इसको फेंको इधर, है ना, साइन, अच्छा फेंको इधर, तो हम फेंक रहे हैं इधर, इससे भाग लगाओ तो हो जाएगा साइन बटा कोस, याद रखना टेन थीटा बराबर होता है साइन एक्स बटा कोस एक्स। एक मिनट, थीटा सेम है तो थीटा ही रहेगा, यहाँ याद रखना। तो हम लगा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा टेन एक्स, फिर यहाँ पर लगा रहे हैं, ये कोस से कोस भाग हो रहा है तो ये 5 बच रहा है, बराबर 2 रूट क्या हो रहा है 2√6 हो रहा है। अब बस खत्म हो गया। अब इधर हो जाएगा 10 एक्स बराबर हो जाएगा, ये 5 उधर जाएगा, 2√6 प्लस क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका वैल्यू नहीं पूछा है, कहा है कि इसको उलटना है, क्यों, कोट एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। यदि याद नहीं है तो ये सब थोड़ा सा लिखते चलिए, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि क्या है, हाँ इसको उलट देंगे तो 1/2√6 प्लस 5 हो जाएगा, पर में करण होता है 2√2 माइनस 5 बटा क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 5। इसको वर्ग करेंगे तो ध्यान देना यही बात है, 1 मिनट, √6 है ना, हाँ तो √6 होगा। अब यहाँ पर ध्यान यही देना है कि ऊपर तो क्या मिला है 2√6 और माइनस क्या मिला है 5, इधर हल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 6 चौका 24 हो जाएगा, आप 5 5 25, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस हम इसमें डाल देंगे, जो बाहर आ रहा है ना -1 इसमें डाल देंगे, इसमें डालेंगे ना तो इसके आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये थोड़ा सा समझना है। 5 - 2√6 इस प्रश्न का सही आंसर होगा।
नेक्स्ट 10 यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्या है, अच्छा 10 अल्फा बराबर हो जाएगा 4। तो हम बोल सकते हैं 10 अल्फा बराबर 4/5, इतना तो बोल ही सकते हैं। यहाँ पर भी 3 4 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 4 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 4 5, तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि साइन अल्फा का वैल्यू क्या है, साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन अल्फा का वैल्यू है ना, साइन क्या होगा, नीचे 5 हो जाएगा, कर्ण तो नीचे जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, पहले ही लिख लेते हैं, लंब होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ लंब का वैल्यू कितना है 4, आई माइनस हो जाएगा 3 गुने ये हो जाएगा 5/5। अब ये क्या हो जाएगा, ये 5/5 हो जाएगा, आई बटा हो जाएगा 5 गुने, सिंपल यही लिखना है 4/5, माइनस हो जाएगा 2 गुने 5/5। ये तो कट जा रहा है, ये इधर से कट रहा है, क्या बच रहा है ऊपर, 4 में से 3 जाएगा, 1 बच रहा है। अब बटा इधर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 1/2 इस प्रश्न का सही आंसर, 1/2 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर वही बात है, उधर जो cos x है इसको फेंकना है इधर, है ना, हर हाल में इधर फेंकना होगा। तो साइन x फेंकेंगे तो इधर हो जाएगा साइन x और बटा cos x बराबर क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, tan x हो जाएगा, माइनस ये 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, बराबर √3 हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा tan x बराबर हो जाएगा √3 + 3। अब क्या करना होगा, फिर उलटना होगा, क्योंकि 10 का वैल्यू आया है, कोट का वैल्यू मांग रहे हैं। फिर इसको हम कोट के लिए क्या कर देंगे, कोट एक्स के लिए क्या करेंगे, 1/√3 + 3 हो जाएगा। इसको परमीकरण कर देंगे, √3 माइनस √3 3, और फिर क्या हो जाएगा, √3 - 3। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, आई हो जाएगा 3 3 9, मतलब 3 ये हो जाएगा, आई 9 हो जाएगा, ऐसा होगा। और फिर √3 और फिर -3, यहाँ पर 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, -6 आ रहा है, तो हम 6 माइनस इसमें दे देंगे, तो 3 हो जाएगा -√3 बटा क्या हो जाएगा 6। ये कोशिश करना है, ऐसे फास्ट करने का काम करना है। तो बटा क्या हो जाएगा 6, 3√3, तो 3 -√3, 3 -√3/6 इस प्रश्न का सही आंसर। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर है, यदि cos x, हाँ इसको भी क्या करना, उधर से फेंक देना है, इधर ही उधर से फेंक करके इधर ही रखना है। तो यहाँ पर cos में साइन से हम भाग लगाएंगे तो tan हो जाएगा, कोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, कोट x हो जाएगा। फिर साइन से साइन कट जाएगा, -3 बचेगा, बराबर √5 बचेगा। अब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 5 + √3। अब फिर क्या कर रहा है, देखो ये टेन हो रहा है, पूछ रहा है यहाँ पर कोट हो रहा है, पूछ रहा है 10 क्या, कभी प्रश्न ऐसा कर रहा है कि 10 हो पा रहा है, 10 का वैल्यू हो रहा है, कोट का वैल्यू पूछ रहा है। कभी हो रहा है कि कोट हो पा रहा है, 10 का वैल्यू पूछ रहा है, जैसा कि ये है। तो यहाँ पर क्या है 10, ये 10, तो यहाँ पर क्या है कि जब ऐसे केस चलता है तो उलट देते हैं, उलटते हैं तो थोड़ा परमीकरण कर लेते हैं, साइन को बदल करके 1/ हो जाएगा 5 + √3, 5 - √3 है ना, 5 - √3। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि हम इधर हम तो ये लिख ही लेंगे, 5 - √3 बटा हो जाएगा 5 × 5 = 25 और माइनस 3 हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि √a और गुने √a बराबर क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना है। इस आधार पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आई घटा लेंगे, है ना, रूट मिस्टेक हो गया है यार, ये पूरा मिस्टेक हो गया, रूट लगाना किस पर लगा रहे हैं, किस पर, यहाँ से पूरा मिस्टेक है। हम लगा सकते हैं कोट x बराबर √5 और +3,
ये हो जाएगा 1 बटा, क्योंकि 10 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1/√5 है ना +3 गुने √5 -3 √5 अभी हो जाएगा 3×3 = 9, हाँ ये इधर 5 हो जाएगा और 3×3 = 9 -9 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा √5 - 3, अब क्या करेंगे -4, ये हो जाएगा √5 - 3। अब हम क्या करेंगे माइनस उसमें डाल देंगे, तो डाल देंगे तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 - √5 हो जाएगा, अब बटा क्या हो जाएगा 4। इस प्रश्न का सही आंसर 3 - √5/4, 3 - √5/4 इस प्रश्न का सही आंसर। तो कैसा लगा, है ना? तो कंटिन्यू बने रहिए, हम प्रयास करेंगे कि जो बात करते हैं वो पूरा करने का प्रयास करेंगे और इस तरह के प्रश्न को लाएंगे जैसा डायरेक्ट आ सकता है और उस तरह के उस लेवल पर पहुंचाएंगे, लेकिन कोई चीज़ में थोड़ा वक्त लगता है और जब तक वक्त नहीं, किसी भी कार्य में अगर कोई नहीं दे पाता है तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।